I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. The official secrets amendment bill ले कर रहे हैं ले amendment bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration and मैं ये कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें मिनिस्टर साहब हो गया जी It has been moved that they will further to amend Official Secret Act 1923 the Official Secret Amendment Bill 2023 is stand referred to standing committee. Thank you जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी, मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह, जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। ऐवान में नो नो के नारे। अरकान का बिल को मुस्तरद करने का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में तूफ़ानी रफ्तार से कानून साजी करने में मसरूफ़। सिर्फ 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर कराए गए। अक्सर बिल्स ऐसे हैं जिनसे अरकान तक को लाइल्म रखा गया। ऐवान बाला सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 13 बिल मंजूर कर चुकी। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि उन्हें बिल्स की कॉपियां दी जा रही हैं, न ही मुताल्लिका कमेटियों को नई कानून साजी के बिल्स भेजे जा रहे हैं। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर आज़म के बयान से इलेक्शन में ताख़ीर के बादल मंडलाने लगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद हो सकते हैं। क्या सूबे नई मरदमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगेगा? वज़ीर आला सिंध नई मरदमशुमारी के हक में वोट ना देने का ऐलान कर चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम गिने जाने का एतराज़ कर चुके। जमात इस्लामी और MQM कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर एतराज़ उठा चुकी हैं। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ लेने में नाकाम। तोशाखाना ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा इस वक्त ट्रायल की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम केस कैसे सुने? चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के टैक्स रिटर्न से मुतालिक गवाहों को पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने मान लिया कि 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। चेयरमैन PTI के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। जज हुमायूं दिलावर ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती छुट्टियों की वजह से फुल कोर्ट सितंबर तक मुमकिन नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आर्टिकल 175 कहता है अदालत कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून से मावरा अदालत का दिफा कैसे करेंगे? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनका फौजी अदालत में ट्रायल कैसे होगा? चीफ जस्टिस ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम होने वाली कोर्ट अदालत तस्वुर नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि 9 मई के वाकयात के किसी मुल्जिम का जुर्म उम्र कैद या सजाए मौत की नौइयत का नहीं। गिरफ्तार 102 अफराद की इज्जत नफ्स और वक़ार का ख्याल रखा जा रहा है। कराची में पुलिस नाकाम, औबाश बेलगाम। सरेरा खवातीन को हिरासत करने के पैदर पे 3 वाकयात की CCTV वीडियो सामने आ गई। FB एरिया में मोटरसाइकिल सवार ने राह चलती लड़की को निशाना बनाया, नाजेबा हरकत की, भाग निकला। CCTV सामने आ गई। पुलिस मुलजिम की तलाश में ताहाल नाकाम। औरंगी टाउन में 18 जुलाई को भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को मुलजिम ने राह चलती लड़की को हिरासत किया। वाकये को 1 माह गुजर गया। CCTV वीडियो होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद के बयानात लिए, तफ्तीश आगे न बढ़ सकी।
जज की अहलिया के तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना नमूनिया में मुब्तला हो गई। ऑक्सीजन भी ताहां लगी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की मजबूरी हालत में बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं। उसको भूख लगने लगी है, हल्का फुल्का खाना भी खा रही है। सिविल जज की अहलिया और केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी कल मकामी अदालत ने मंजूर की। सोमिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत पेशी पर सोमिया का मीडिया के सवालों के जवाब देने से गुरेज। रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तानी फनकार मैदान में आ गए। फनकारों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। समाजी कारकुन नादिया जमील ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। पैगाम दिया कि सब मिलकर मुतासिरा बच्ची के लिए आवाज उठाएं। तोशा खाना से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिली खाना काबा मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार। उमर फारूक तोशा खाना केस में गवाही के लिए तैयार। कहा अदालत ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी को बताया कि साबिक वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर को उनके घड़ियों के शौक का इल्म था, इसीलिए उन्होंने राबता किया। फरा गोगी घड़ी लेकर आई। तस्दीक से पता चल गया कि घड़ी असली है, जो सऊदी फर्मारवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं। प्रोग्राम जिरगा की टीम ने उमर फारूक जहूर की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल के लिए तर्जुमान PTI रऊफ हसन, फरा गोगी और शिबली फराज से राबते की कोशिश की। अब तक जवाब मौसूल ना हो सका। जिरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने उमर फारूक जहूर और फराह गोगी को जानने तक से इनकार कर दिया। उमर फारूक जहूर के चेयरमैन PTI की घड़ी के बारे में इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा वो न उमर फारूक जहूर नामी किसी शख्स को जानते हैं, न फराह गोगी को। कभी फराह गोगी से मुलाकात नहीं की। शहजाद अकबर ने उमर फारूक जहूर पर नॉर्वे में फ्रॉड का इल्जाम भी लगाया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक जहूर ने कहा है कि शहजाद अकबर को पता था कि वो घड़ियों के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने राबिता किया और फराह गोगी घड़ी लेकर उनके पास आई। China Pakistan economic corridor is a roaring success. Turkey is a natural partner, and we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation that let us join hands. वजीर आजम और तुर्क नायब सदर ने पाक तुर्क ताउन से कराची में तैयार दूसरे मिलजियम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक को समुद्र में उतार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जहाज़ों की तैयारी के मंसूबे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। तुर्की को एक बार फिर CPEC में शमूलियत की दावत। नायब सदर तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ये आखिरी मंसूबा नहीं, सिविलियन शोबों में भी ताउन को फरोग देंगे, जो दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए अहम है। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक। मिलजिम जहाज एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हरबी सलाहियत रखता है। सऊदी नायब वजीर बराए कानकनी खालिद बिन सालेह पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के पास 24 करोड़ बासलाहियत लोग हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात की तामीर के लिए आए हैं। कानकनी पाकिस्तान में उभरता शोबा है, इसमें सऊदी अरब बड़ी सरमायाकारी करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर मुबारकबाद। कहा कि उन्होंने और उनके साथियों ने सजाओं और नाअहलियों समेत हर जुल्म को सब्र इस्तिकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को नाइंसाफी ने 2022 तक की इस नहज तक पहुंचाया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सजा दी गई। मुझसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना हमारी ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। बोले लंदन हो या लाहौर, मुल्क की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझ लें इलेक्शन होने वाला है। पाकिस्तान से जाने वाले दहशतगर्दों को क्यों वापस लाया गया, इसकी वजह साबिक हुकूमत बता सकती है। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा क्यों उनको वापस लाया गया, मुआहिदा किया गया। इस तरह का मुआहिदा मेरी हुकूमत में हो तो मैं अपनी हुकूमत से पूछूं कि क्यों किया। हमें अपनी गलतियों को देखकर दुरुस्ती के लिए रास्ता अपनाना चाहिए। ऐवान में वजारत दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज अरबों रुपए के तहाइफ की चोरी के दलाइल पेश कर रहे हैं। पहले कहा तहाइफ नहीं बेचे, अब कहते हैं तहाइफ मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे। चेयरमैन पीटीआई वैसी ही तलाशी दें जैसे उन्होंने 4 साल अपने मुखालिफिन की तलाशी ली। वजीर आजम के मुआविन बराए एहतसाब अता तारड़ ने कहा कि साबिक वजीर आजम आज एक बार फिर तोशाखाना केस की समाअत से भाग खड़े हुए हैं। उन्होंने अदालत में मान तो लिया कि तहाइफ बेच कर रकम हासिल की, लेकिन तहाइफ से हासिल शुदा रकम और असल कीमत में कोई मुताबिकत नहीं। पेमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर, कई नई शिकें मुतारिफ। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर मीडिया को जिम्मेदारी निभानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन की उजरत और तनख्वाहों की शिकायत के लिए 13 रुकनी पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बनेगी। ब्रॉडकास्टर का एक और PFUJ का एक नुमाइंदा काउंसिल का हिस्सा होगा। तनख्वाहें वक्त पर ना देने पर काउंसिल इश्तहारात की बंदिश का कहेगी। लाइसेंस याफ्ता को इजहार वजू का मौका देने के बाद 10 लाख जुर्माना होगा। संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले से मुतासरा शख्स 30 दिन में अपील कर सकेगा। नशरियाती मीडिया का लाइसेंस 20, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का लाइसेंस 10 साल से ज्यादा का नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि तनकीद करने वाले सूबे में अच्छाई भी देखें। हुकूमत सिंध ने सेहत के शोबे में बहुत सी सहूलियात दी हैं। हुकूमत सिंध इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए काम कर रही है। बिजली मसाइल हल के लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है, सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। जो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है उस पर काम कर रहे हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से कराची आकर किरदार अदा करने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची पर के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म हो गई। उनके पास मौजूद एक्सक्लूसिव लाइसेंस अब नॉन एक्सक्लूसिव हो चुका है। महंगाई के बायस 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदाई से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अज़हा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज्यादा महंगी होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को गनीमत जाना, जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स पर छापे मारकर 2 लाख टन चीनी कब्जे में लेने और पंजाब में चीनी सस्ती कराने का केन कमिश्नर का ख्वाब रह गया। न छापा मारा गया, न मिल्स मालिकान ने चीनी सस्ती की। उल्टा थोक मार्केट में चीनी 3 रुपए बढ़कर 136 रुपए किलो हो गई। आम दुकानों पर चीनी 150 रुपए किलो बिकने लगी। असर कराची की चीनी की मार्केट पर भी पड़ा। कराची में चीनी की थोक कीमत 3 दिन में 5 रुपए किलो बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में 15 से 20% का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी अंदरूनी मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया। PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने नया किराया नामा जारी कर दिया।
साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर एक और फर्द जुर्म आयद। कैपिटल हिल हमले और 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस में ट्रंप पर कार्य सरकार में मुदाखलत, अमरीका को धोखा देने और साजिश करने के इल्जामात आयद। ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को इस्तिगासा की बद इंतजामी करार दे दिया। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की तकरीब। खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम से धोया गया, दीवारें फर्श साफ किए गए। खाना काबा को खालिस ऊद, अरक गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। भारतीय रियासत हरियाणा के जिला नूह के फसादात राजस्थान पहुंच गए। शहर भिवाड़ी में गोश्त की दुकानों पर हिंदुओं के हमले। नई दिल्ली में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुजाहिरों के ऐलान के बाद कशीदगी। नूह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की रैली में झड़पों के बाद इंतहा पसंदों ने इल्जाम मुसलमानों पर धर दिया। गुरुग्राम में कल 6 अफराद कत्ल हुए। मुसलमानों की दर्जनों अमलाक को नजर आतिश कर दिया गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद इलाका छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई। गुड़गांव में शरपसंदों के मस्जिद पर हमले में शहीद नायब इमाम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नायब इमाम मस्जिद की एक पुरानी वीडियो सामने आ गई जिसमें वह दुआ मांग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बैठकर खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में 40 घंटों में 1 माह की बारिश बरस गई। 140 साल शदीद बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। तूफान डोक्सोरी के दौरान बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 1891 में 609 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। चीन में शदीद बारिशों से कम से कम 20 अफराद हलाक हुए। शदीद बारिशों से शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों जोधा अकबर, देवदास, लगान समेत कई फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर नेथन देसाई स्टूडियो में मुर्दा पाए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी रुकने असेंबली ने दावा किया है कि नेथन देसाई ने माली परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तो पुलिस का कहना है कि अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते। नेथन देसाई की मौत के तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं।